Good morning, dear students. Yesterday I told you to read lesson 4. Today I am going to explain you. Our former Prime Minister Mrs. Indira Gandhi asked Squadron Leader Rakesh Sharma, the first astronaut of India, how India looked from the outer space. He answered, सारे जहाँ से अच्छा, meaning the best country on earth. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हमारी फॉर्मर का मतलब है पूर्व, जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंडिया की मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने स्क्वाड्रन का मतलब है जहाज़ों के दल के जो लीडर थे राकेश शर्मा, और वो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे इंडिया के। उनसे इंदिरा गांधी ने पूछा था कि हमारा इंडिया अंतरिक्ष के बाहर से कैसा दिख रहा है। तब उन्होंने आंसर दिया था, सारे जहां से अच्छा, मीनिंग द बेस्ट कंट्री ऑन अर्थ, मतलब अर्थ में इससे अच्छी कंट्री कोई नहीं है। इंडिया इज़ नोन फार एंड वाइड फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज एंड जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस। जो इंडिया है वो दूर दूर तक उसके कल्चरल हेरिटेज, समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत के लिए, जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस, जियोग्राफी मीन्स होता है भौगोलिक महत्व के लिए जाना जाता है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, the oldest civilization of the world, developed between 4500 years to 5000 years ago, along or close to the Indus River. The Indus River flows today through parts of Afghanistan, Pakistan and northwestern India. इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ये कब डेवलप किया गया था? 4500 से 5000 ईयर्स एगो, आज से 4500 या 5000 साल पहले। क्लोज टू इंडस रिवर, इंडस रिवर के क्लोज मीन्स पास में। द इंडस रिवर फ्लोज टुडे थ्रू पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो आज इंडस रिवर है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के भागों के मध्य में बहती है। एंशियंट इंडिया वॉज नोन फॉर द फेमस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला विच वर विजिटेड बाय मैनी फॉरेन स्कॉलर्स। जो हमारा एंशियंट इंडिया था, प्राचीन भारत था, वो किसके लिए फेमस था? यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला, नालंदा और तक्षशिला जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विच वर विजिटेड बाय मैनी फॉरेन स्कॉलर्स। ये बहुत सारे स्कॉलर्स मीन्स होते हैं विद्वान, ये बहुत सारे फॉरेन मीन्स होता है जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, फॉरेनर, जैसे अमेरिका कनाडा में जो हैं उनके थ्रू यहाँ पे विज़िट किया जाता था, लोग यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए। मैथमेटिक्स एंड लॉजिक वर डेवलप्ड बाय इंडियंस बिफोर यूरोपियंस लर्न देम। मैथमेटिक्स और लॉजिक जो है वो इंडियंस के थ्रू डेवलप किया गया था, इसके पहले कि यूरोपियन ने उन्होंने नहीं पढ़ा था। यहाँ इंडिया में मैथमेटिक्स और लॉजिक पहले ही डेवलप कर लिया गया था। ज़ीरो इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स बाय एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट। और जो ज़ीरो है वो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? मैथमेटिक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है बाय एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है खगोल विज्ञानी। और ज़ीरो का इन्वेंशन किसने किया था? आर्यभट्ट ने। इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ ग्रेट रिलीजियंस लाइक हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिक्किम्स। जो इंडिया है वो बर्थ प्लेस है सभी ग्रेट रिलीजियंस का, जैसे कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। इंडिया हैज़ बिकम अ ग्रेट स्पिरिचुअल कंट्री विद द रिच कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर ऋषिज एंड मुनीज। इंडिया क्या हो गया था? इंडिया बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक देश बन गया था, क्योंकि हमारे जो ऋषि और मुनि हैं उन्होंने इसमें अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था इंडिया को धार्मिक बनाने के लिए। योग एंड मेडिसिन्स आर इंडियाज़ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड। योग एंड मेडिटेशन आर इंडियाज़ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड। जो योग है और मेडिटेशन का मतलब ध्यान होता है, वो इंडिया का सबसे आध्यात्मिक उपहार है दुनिया के लिए, क्योंकि योग और मेडिटेशन सबसे पहले यहीं पे किया जाता था।
मैनी फॉरेनर्स विजिट इंडिया टू लर्न स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया आया करते थे क्या सीखने के लिए? आध्यात्मिकता सीखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए। इंडिया हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा एंड यूनानी मेडिसिन्स फॉर मैनी सेंचुरीज। इंडिया में आयुर्वेदा और यूनानी मेडिसिन्स जो हैं वो बहुत पहले से ही यहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही हैं, यहाँ पे बहुत पहले से यूज़ की जा रही थी। इंडियाज़ ग्रेट रिवर्स एंड माउंटेन्स अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया की जो रिवर्स और माउंटेन्स है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पूरे देश के लोग इंडिया के रिवर्स और माउंटेन्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फ्रॉम द स्नो कैप्ड हिमालयाज टू द बीचेस ऑफ साउथ इंडिया वी हैव वेराइटीज़ ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स। हिमालय को जो छाया दी है, जो उसकी एक शेडो बनती है। फ्रॉम द स्नो कैप्ड हिमालयाज टू द बीचेस ऑफ साउथ इंडिया। बीचेस में समुद्र होता है, समुद्र के तट। तो समुद्र के तट से लेके, साउथ इंडिया के समुद्र के तट से लेके, वी हैव वेराइटीज़ ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स। हमारे पास तरह तरह के माउंटेन्स और हिल्स की वेराइटीज़ हैं। ऑल रिचेस ऑफ इंडिया बिलोंग टू द इंडियंस। जो भी इंडिया का धन है, भारत का जो धन है, वो किससे बिलोंग करता है? भारतीयों से बिलोंग करता है। एवरी सिटीज़न मस्ट प्रिजर्व देम। इसलिए जो भी यहाँ के नागरिक हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें प्रिजर्व, रक्षित करके रखना चाहिए, मतलब उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें सेफ रखना है। एवरी इंडियन मस्ट बी प्राउड ऑफ हिज मदरलैंड। और सभी भारतीय को अपने देश पे, अपनी मातृभूमि पे गर्व होना चाहिए। कलर द कैप्शन, इंडिया इज़ द फर्स्ट। ये कैप्शन दिया गया है, इसमें आपको कलर करना है। आप इसमें ट्राई कलर भी कर सकते हैं, जो इंडिया के फ्लैग में होता है।